फरवरी 2026 में आसमान में एक खास खगोलीय घटना होने जा रही है जो अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा जिसे एन्नुलर सोलर इक्लिप्स या आम भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाएगा। इस तरह के ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, लेकिन पृथ्वी से उसकी दूरी ज्यादा होने के कारण वो सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता। नतीजतन सूर्य के चारों ओर आग के चमकते छल्ले जैसा दृश्य दिखाई देता है। हालांकि ये नजारा जितना आकर्षक है उतना ही सीमित भी है। खगोलीय एजेंसियों के अनुसार ये सूर्य ग्रहण दुनिया के बहुत छोटे हिस्से में दिखाई देगा। भारत में रहने वाले लोगों को इस बार ये खगोलीय घटना देखने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रहण का मुख्य मार्ग दक्षिणी गोलार्ध के बेहद दूरदराज क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ग्रहण का सबसे शानदार दृश्य अंटार्कटिका के कुछ रिसर्च स्टेशनों के आसपास दिखाई देगा। ये इलाके बेहद ठंडे, दूरस्थ और आम लोगों की पहुंच से काफी दूर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रहण देखने के लिए वहां जाना आसान नहीं है और पर्यटकों के लिए कोई व्यवस्था खास नहीं उपलब्ध कराई गई, इसलिए बहुत कम लोग ही रिंग ऑफ फायर का सीधा अनुभव कर पाएंगे। भारत समेत उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश देशों में इस ग्रहण का कोई असर नहीं दिखेगा, यहां तक कि आंशिक सूर्य ग्रहण भी नजर नहीं आएगा। हालांकि दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोग आंशिक ग्रहण का अनुभव कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तंजानिया और अर्जेंटीना, चिली के दक्षिणी क्षेत्रों में सूरज का कुछ हिस्सा ढका हुआ दिखाई दे सकता है। समय की बात करें तो ये सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास शुरू होगा। ग्रहण का अधिकतम चरण कुछ देर बाद आएगा और पूरी प्रक्रिया कुछ घंटों तक चलेगी। हालांकि भारत में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव या दृश्यता नहीं होगी, इसलिए यहाँ किसी तरह की सावधानी या धार्मिक नियम लागू नहीं होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार एनुलर सूर्य ग्रहण खगोलीय घटनाओं में बेहद खास माना जाता है क्योंकि इसमें सूर्य के चारों ओर बनता चमकीला छल्ला देखने को बेहद ही आकर्षक लगता है। हालांकि इस बार इसका मुख्य दृश्य बेहद सीमित और दुर्गम इलाकों में होने के कारण आम लोगों के लिए देख पाना इसे मुश्किल रहेगा। फिलहाल भारत के लोगों के लिए ये ग्रहण सिर्फ ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के तस्वीरों के जरिए ही देखने का विकल्प रहेगा। इसके बावजूद खगोल विज्ञान के लिहाज से ये घटना बेहद अहम है और वैज्ञानिक इसके जरिए कई जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगे।